दोस्तों नमस्कार। यूपीपीएससी ने अपनी कैलेंडर्स को अभी तक जारी क्यों नहीं किया, परीक्षा तिथियों को जारी क्यों नहीं किया, इसको लेकर काफ़ी आप लोगों में उद्विग्नता है। हालांकि रहनी नहीं चाहिए, लेकिन कई लोगों की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि रहती है। काफ़ी लोगों के साथ कठिनाइयां चल रही हैं और उनको डेट्स अगर मालूम चल जाए तो उनको अपनी योजना बनाने में सरलता होती है। मेन बात होती है योजना बनाने की, क्योंकि एक साथ कई परीक्षाएं आप लोग देते हैं, तो इसलिए ऐसा कहना ठीक नहीं होगा कि आप लोगों को सोचना ही नहीं चाहिए कैलेंडर के बारे में। बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि उसी के अनुसार फिर प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा की योजना बनती है। अब बात करते हैं कि जब डेट डिसाइड हो गई थी, विभिन्न प्लेटफॉर्म में आपको पता चला होगा, लगभग सबको ये मालूम चल गया था। यूपीपीसीएस 24 अक्टूबर, आरओ प्रीलिम्स 5 दिसंबर। जब और सारे जितने भी परीक्षाएं होनी थी उनकी डेट्स आ भी गई थी, मार्केट में आ गई थी। आयोग ने अपनी वेबसाइट पे भले नहीं दी थी। तो आयोग में विभिन्न छात्र वर्ग ही काम कर रहे हैं आरओ या एआरओ के रूप में, तो वहाँ से खबर मिलना बहुत आसान है आज की डेट में, है ना। आपके कई मित्र हैं जो फेसबुक ग्रुप, हमारे भी ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, तो जो सूचनाएं हैं वो त्वरित तरीके से प्राप्त हो जाती हैं, पहले की तुलना में ज़्यादा त्वरित गति से। मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके पहले ही कोई ना कोई पोस्ट कर ही देता है। जैसे राणा जी ने उस दिन पोस्ट किया था और वो खबर भी बाद में पुष्टि हुई कि हाँ यही प्रस्तावित डेट्स हैं, यही अंतिम प्रस्ताव भेजा जाता है और इस पर हस्ताक्षर होते हैं अध्यक्ष महोदय के या सचिव के। मीटिंग के बाद कैलेंडर घोषित कर दिया जाता है, लेकिन ऐसी कोई मीटिंग बुलाई नहीं गई। डेट्स पे फिर से मंथन हो रहा है। यूपीपीसीएस की डेट तो चलिए समझ में आती है 24 अक्टूबर, लेकिन थोड़ा सा आरओ की जो डेट थी वो दिसंबर में होना वो ऑब्जेक्शनेबल था सबके लिए। विभिन्न स्थानों से इस पर ऑब्जेक्शन किए गए, छात्र वर्गों के द्वारा भी पहुंच करके अपने अपने कारण सबके थे। और गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि इतना लेट एग्ज़ाम हो, क्योंकि अगले वर्ष चुनावी वर्ष है और अगर परीक्षा तिथि इतनी लेट होगी तो रिज़ल्ट आने में लेट हो जाएगा ज़्यादा। तो सरकार नहीं चाहेगी कि चुनावी वर्ष में ऐसा कुछ लेट लतीफ़ हो। हालांकि ऑलरेडी कोरोना ने काफ़ी प्रभावित किया है। यही कारण है कि कैलेंडर अभी बहुत सोच समझ कर दिया जाएगा। मे बी डेट्स चेंज हों, इसमें कोई भी शक सुव्वत नहीं है, इसी पर विचार हो रहा है। डेट चेंज हो सकती है और सब कुछ तय होने के बाद ही, क्लियर होने के बाद ही ये डेट्स आएंगी आपके सामने, तिथियाँ आएंगी। तब तक हम केवल विचार कर सकते हैं, एक भविष्यवक्ता की तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कब डेट हो सकती है, कब नहीं हो सकती है, क्योंकि निर्णय लेना हमारा काम नहीं है। प्रस्तावित डेट्स आपको बताई गई थी, लेकिन उस पर अभी फिर से पुनर्विचार, पुनर्मंथन हो रहा है। तो यही कारण रहा कि इस सप्ताह कैलेंडर चूँकि कार्यक्रम में शामिल था, देना था, लेकिन नहीं आ पाया। अब आपको भी इंतज़ार करना होगा, क्योंकि हम भविष्यवक्ता की तरह बात नहीं कर सकते हैं, उससे कोई फ़ायदा है नहीं। हाँ, संभावनाओं पर ज़रूर विचार रख सकते हैं, जैसे कि 1 अगस्त को अगर देखा जाए आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो सकता है अथवा नहीं, तो जो परिस्थितियां हैं, जो तैयारी है, उसके अनुसार ये एग्ज़ाम 1 अगस्त को होना संभव नहीं है। युद्ध स्तर पर कार्य हो तो ही संभव हो पाएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि युद्ध स्तर पर इस समय वर्तमान परिस्थितियों में कार्य होगा। तो डेट तो चेंज होना आरओ का भी तय है। पीसीएस की 24 अक्टूबर में भी वो डेट कायम रहे, लेकिन आरओ या अन्य परीक्षाओं की चेंज हो सकती है, संभावना है। आप बातों को बहुत ही ध्यान से सुना करिए, हिंदी भाषा आपको समझ में आती होगी। काफ़ी लोग बहुत गलत अर्थ में ले लेते हैं हमारी बात को, या किसी की भी बात को भी। जो चीज़ संभावनाओं में कही जाती हैं, जैसे मैंने कहा कि डेट चेंज हो सकती है, कुछ लोगों ने मैसेज करना शुरू कर दिया, मेरे पास पर्सनल मैसेज आए हैं, सर अब क्या होगा, अब तो 1 अगस्त को ही एग्ज़ाम होगा। तो मेरे कहने मतलब ये तो बिल्कुल नहीं था। डेट चेंज हो सकती है, मतलब जो प्रस्तावित डेट्स हैं उस पर विचार हो रहा है। आप लोग थोड़ा काल्म रहा करिए, मतलब शांत दिमाग से हर बात को सोचा समझा और सुना करिए। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स आप करेंगे, आपको डेली इस तरह की सूचनाओं से रूबरू होना पड़ेगा। तो
पूर्वाग्रह से काम बिल्कुल मत करिएगा। चीज़ों को सोच विचार कर शांत दिमाग से, इसीलिए कहते हैं कि धैर्य सबसे बड़ा हथियार है सिविल सर्विसेज की तैयारी में। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, जो कुछ होगा ऑफिशियल वो तो आपके सामने आएगा ही। अनऑफिशियली आपको जो चीज़ें बतानी थी वो बताई ही, उससे कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि पुनर्मंथन हो रहा है। ज़्यादा उद्विग्नता थी इसलिए वीडियो बनाना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपको एक बात बताना भूल गया कि मंथली बहुत लोग मैगज़ीन नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे 9453775039 पे हमारी सारी मंथली मैगज़ीन पाने के लिए, क्योंकि ये मैगज़ीन न सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बल्कि मुख्य परीक्षा के दृष्टि से भी पॉइंट टू पॉइंट मैंने इसीलिए बनवाया है। कुछ भी फालतू चीज़ नहीं है। इतना ही आपको मुख्य परीक्षा में भी लिखना है, इतना ही प्रीलिम्स, मतलब आपके लिए परफेक्ट मैगज़ीन मैंने ये आपको प्रस्तुत की है पर मंथ की। सिविल सर्विसेज विशेषकर यूपी के लिए जितनी परीक्षाएं हैं, इससे बढ़िया आपको कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा। परीक्षा के पैटर्न पर आधारित हैं और पीडीएफ आपको प्राप्त करनी हो, अभी ऑफलाइन उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, लेकिन बहुत जल्द ऑफलाइन भी उपलब्ध कराएंगे मार्केट में। अभी आपको ऑनलाइन में फ्री उपलब्ध करा रहा हूँ। पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप दिए हैं, उसमें मिल जाएगा। नहीं तो टेलीग्राम आपके पास है तो जाकर जय हो स्टडी सर्च करिए, हमारा जो मेन चैनल है, जा करके उसमें पीडीएफ रखी है, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहाँ। जरूरी वीडियोस, जरूरी अन्य पीडीएफ भी आपको वहाँ पर प्राप्त होगी। अन्य कोई अगर बात पूछनी हो तो आप डिसेंट तरीके से पूछ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।